अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपको मेज़बान और अब्बास और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, बात करें इस बाबरकत रमज़ान के महीने में बेरोज़गारी और महंगाई की जो शरह बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, तो वहीं आवाम का जो है जीना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। आवाम से जानते हैं जो अभी मौजूदा हालात हैं, क्या उन्हें कोई बेहतरी भी दिखाई देती है हुक्मरानों से? क्योंकि हम यही पहले कहते थे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हुकूमत जो है स्टेबल नहीं है। अब हर चीज़ स्टेबल हो चुकी है, स्टेबिलिटी फिर भी आखिर क्यों नहीं आ रही? आवाम से जानते हैं, हमारे साथ रहेगा। जिस आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, कुछ शहरी भी इस हवाले से मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? से ठीक है, शुक्र है मालिक। बात कर रहे हैं बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। हम पहले कहते थे कि हुकूमत जो है स्टेबल नहीं है, हुकूमत जो है अपना जब कोई बनेगी, हुकूमत किसी की आएगी, हालात बेहतर होंगे। क्या हालात दिखाई दे रहे हैं? कुछ भी नहीं बना। वैसी महंगाई है, वैसी बेरोज़गारी है। तो अभी हालात कोई बेहतर होते भी दिखाई नहीं देते आपको? नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये जो रमज़ान का महीना गुजरा है, जिसमें इतनी महंगाई बढ़ गई, इतने हालात जो है पेचीदा हो गए, तो क्या लगता है आपको कि इन मुश्किल हालात में जो है अवाम को जो रिलीफ हुकूमत को देना चाहिए था, क्या रिलीफ दे भी पाई है? नहीं, वही महंगाई है, उससे भी यानी ज़्यादा बढ़ गई है। जी, इन पहले हालात में क्या मुतालबा करेंगे जितने भी हुकूमतें हुक्मरान हैं, तो क्या मुतालबा करेंगे? वो खुद जानते हैं, उन्हें पता है ना कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन डीठ बन कर बैठे हुए हैं, कुछ भी नहीं करते। तो अभी जिस तरह ये हमने देखा कि रमज़ान में ये रमज़ान पैकेज लेकर आए, तो जो मजदूर अफराद है, असल मुस्तहिक अफराद तक वो राशन पहुँचा था? नहीं, किसी को दिया किसी को नहीं दिया। तो अपना यहाँ पर काम क्या कर रहे हैं? यही दिहाड़ी वाला मजदूरी। कितने अरसे बाद लग जाते हैं? ये 4 दिन लगते हैं, 4 दिन नहीं लगते, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन नहीं लगते, ऐसे ही है। इसी तरह मतलब कभी लग जाती है, कभी नहीं लगती, तो इन तमाम हालात में गुजारा करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल बिल्कुल बिल्कुल है। सही। फिर भी जो ये राशन वगैरह जो हुकूमत ने आवाम को देना था, वो नहीं मिला। ये उन्हें देते हैं जो यानी कि जिनकी सिफारिशें होती है, और उन्हें ही देते हैं। गरीबों असल को असल ज़्यादातर मुस्तहिक नहीं देते हैं। नहीं। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ शहरी जो मौजूद थे, दिहाड़ीदार जितना भी तबका है, जिनका जो रोज़गार ना लगने की वजह से भी इस हवाले से बड़े परेशान दिखाई देते हैं। कुछ और भी इस हवाले से जो है शहरी मौजूद हैं हमारे साथ, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? वैसे ठीक है आपकी? बात कर रहे हैं अभी जो हालात हैं, मुल्क के हालात बड़े कमज़ोर होते जा रहे हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हुकूमतें हम कहते थे पहले स्टेबल नहीं है, जब अब स्टेबल भी हुकूमत आ गई है, फिर भी क्या हालात आपको लग रहे हैं कि ये हुकूमत स्टेबल कर पाएगी आवाम को? साडी कुछ नहीं से आख सकते, क्या आख सकते, कुछ नहीं से आख सकते। महंगाई ऐसे बढ़ती जा रही है, आवाम कितनी परेशान है? महंगाई का हाल पूछो ना सही, महंगाई तुम्हारे सामने है सही। इस रमज़ान में तो और ज़्यादा, रमज़ान का महीना आता है, महंगाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। जी जी बिल्कुल ही महंगा है। हुकूमत नाकाम दिखाई देती है महंगाई कंट्रोल। गरीब शो का कोई हाल का नहीं सही। गरीब का जो इस हवाले से गुजरता पाए औखा, बड़ा औखा वक्त गुजरता पाए। गरीब ना मंगण वाले बंदे भी मंगते वदन शोदे, ठीक है, ना मंगण वाले बंदे भी मंगते वदन, क्या है नहीं टाइम पास नहीं थींदा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह बात कर रहे हैं, आवाम इस हवाले से बड़ी परेशान दिखाई देती है। और भी हमारे साथ जो है कुछ शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। वैसे ठीक है? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि हुकूमत हम कहते थे पहले स्टेबल नहीं है, जी, जी। अब हुकूमत स्टेबल भी आ चुकी है, बन भी चुकी है, वफाक में, सूबे में, हर जगह हालात बेहतर नहीं हो रहे। आखिर क्यों? ये इसलिए नहीं वो हो रहा है कि हम तो कहते हैं जो मज़दूर तबका है, इनका कोई रोज़गार हो, तो इनकी मजदूरी नहीं मिल रही, हम बहुत परेशान हैं। ये देख लें, ये माह रमज़ान आया है तो हम इतने परेशान हो गए हैं, कोई हमें समझ नहीं आता कि हमारी आज तक दिहाड़ी नहीं टूटी, पूरी ज़िंदगी में नहीं दिहाड़ी टूटी, जो ये महीना रोज़गार का बेरोज़गारी में जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों का रोज़गार हो, हमारा कारोबार हो, हमारी मजदूरी मिले, हम बच्चों का 2 वक्त की तो रोटी हमें मिले। हमें 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही। कितने अरसे बाद जाके मजदूरी लग जाती है आपकी? ये महीने में 2 मरतबा और 3 दफ़ा मजदूरी मिलती है हमें, वरना हम बेरोज़गारी में बैठे हुए हैं। अब ये देख लें कि इतना सुबह को 8 बजे के आए हैं, 11 बज गए, हमारा काम नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं। लिहाजा हमारा वज़ीर आज़म से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारी मजदूरी में वो करें, हमें मजदूरी मिले, हमारी जो है दिहाड़ी हमें टाइम सिर पे मिले, हमारी जो है ना मदद कीजिए हमारे अब जो अभी ये रमज़ान पैकेज जो हुकूमत ने दिए, क्या इससे हमें कोई नहीं मिल रहा, हमें कुछ नहीं मिला। हम चाहे हम
जितना भी जोर लगाएं हम, हमारे पास शनाख्ती कार्ड, हम कहते हैं कि हम मजदूर तबका है, हमें राशन पानी मिले, हमें कहीं से कोई राशन पानी नहीं मिला। हम बहुत बेरोजगारी में, दिहाड़ी भी नहीं लग रही ना। मकान जनाब किराए का है, हम बहुत परेशान हैं। हम कहते हैं कि हमारी मजदूरी मिले, हमारा कोई रोज़गार मिले। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चों का पेट 2 वक्त के तो हमें रोटी मिले ना, 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही तो हम कहाँ मरें, कहाँ जाएँ। हालात आगे कोई बेहतर होते दिखाई देते हैं इन्हीं हुक्मरानों का? नहीं, कुछ भी नहीं नज़र नहीं आ रहा, हमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। हम कहते हैं हम शहबाज शरीफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जो है ना वो मदद कीजिए, हमारी जो है दिहाड़ी लगनी चाहिए और हमारे रोज़गार हमारे बढ़ने चाहिए। हमें रुके हुए हैं के बढ़ाने चाहिए। क्या कह रहे थे? मैं कह कहता हूँ राशन इनका है, वो हमें दे रहे हैं, उनको नहीं दे रहे। जिनका हक है उनको नहीं दे रहे। ठीक है, असल जिसका हक है, जिसे मेरा भी नहीं आया, मेरे को मिल गया। तस्वीर बारी चेक की थी ने, शनाख्ती कार्ड इनका है। अच्छा, मतलब शनाख्ती कार्ड इनका मिला आपको गया, मतलब दूसरों के शनाख्ती कार्ड पे? हाँ, मेरा जो नहीं मिला वो मुझे मैं को दे देते इंदा राशन। और राशन आपको? हाँ जी, हाँ जी। कोई देने का कोई तरीका नहीं है इनका, जो मतलब कोई तरीका हैं जिन्हें को वेंदे जरा देने तकसीम करन, वो अपने बंदे को तकसीम कर देने, जना हक को मिलता ही नहीं। असल हकदार तक हक। जब ना हमारा शनाख्ती कार्ड है, हम मजदूर बंदे हैं, हमें राशन मिलना चाहिए, हम हकदार हैं। जब हमें राशन नहीं मिल रहा तो हम बेरोजगारी में बैठे हुए हैं। अब ये देखो हम बैठे हुए हैं, हमारा रोज़गार नहीं, हम बहुत परेशान हैं। हमारे सफ़ेद वाल आगे हमने धूप में नहीं की, हमारे 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, ठीक है ना। अब जिनका नहीं आता, जो कहते हैं नाहल हो गया है, ये इनका नहीं आ रहा तो वो उनको मिल रहा है, जो नाहल है उनको दे भी नहीं रहे। उनको कहते हैं चलो भाग जाओ, तुम कौन और हम कौन। ये कोई तरीका? अहल लोगों को नाहल कर दिया, नाहल को अहल कर रहे हैं, ये क्या तरीका है? ये तो कोई तरीका ना हुआ ना। चेक करवाए से उन्हें तो राशन निकल गए, वो उन्हें भी नहीं रेट दे सारा राशन। मतलब असल में जो गट्टू पाड़ के एक पैकेट उन्हें पिछो कट के दे, चीनी दा, कण दा, चावल दा, एक पैकेट देते ने। सुने कि जो राशन बैग्स हैं उनमें से भी जो 2 नंबरी कर रहे हैं हमला, कि उनमें से भी चीज़ें निकाल के आवाम को दे रहे हैं। और जो लोग हैं, जो असल हकदार हैं, जब एक जगह से चेक करवाएं, दूसरी जगह से चेक करवाएं, तो जाने के बाद ये होता है कि इनके नाम पर जो है राशन ले लिया जाता है मगर इनको मिलता नहीं है, और ये जो है इस हवाले से कलेक्ट नहीं कर पाते। बड़े हालात इनके ख़राब हैं। और भी शहरी मौजूद हैं। चाचू क्या हाल है? मैंने एक वज़ीर आज़म को मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, मैंने अपनी बच्ची की शादी करनी है, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरे इमदाद कीजिए। मैंने दरख्वास्त भेजी हुई है, लिहाजा मेरी सुनी जाए। हालात ऐसे ही सब आजकल अवाम, जो गरीब अवाम, मजदूर तबका, मैं वज़ीर आज़म को रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी जो है ना मेरी सुनी जाए और मेरा जो है ना बच्ची का मसला है ये किया जाए। मैं आपके रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेहरबानी। सुन सकते हैं ये हालात हैं इस वक्त हमारी आवाम के। एक वक्त की रोटी खाना भी इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। उस तमाम तर सूरत हाल में जहाँ रिलीफ आवाम को हुकूमत देने का कह तो रही है, वो असल रिलीफ मिल नहीं रहा। और शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, अल्लाह पाक करम है भाईजान। बात कर रहे हैं कि जो अभी हालात हैं, रमज़ान के महीने में तो इतनी महंगाई बढ़ गई, इतने हालात ख़राब हो गए। पहले हम कहते थे कि सियासी तौर पर जब स्टेबिलिटी आएगी, सियासी तौर पर हालात सही होंगे तो ही मुल्क के हालात ठीक होंगे। अब सियासी हालात ठीक हो गए, फिर भी मुल्क के हालात ठीक नहीं सर जी 200 रुपए दे कसम खुदा पाकी रोजे नाल खड़ा जी, बस ये घर वाला बस 200 टमाटर मिर्चा एक कुनी वास्ते नहीं देंगे। हूँ चलो गड्डी कड्डो, मैं तो कई दफ़ा मैं मतलब को देख के भाई मैं घर नाले मैं लैके स्पेशल ही वजह तो आया, बस ये घर वाला बस ये ठठी वाली पोल दे चिकन दी नाला बाईपास से लाना 200 रुपए दे साकू टमाटर मिर्च नहीं दे कुनी ताज़ी वास्ते, एडी मंगाई है। एक दुकानदार का रेट 150 रुपये किलो चीनी, बैग को पहुँचा 290 रुपये चीनी, अंदाजा देखो किसी भी कह नहीं, एक रेट ही नहीं, कोई रेट भी नहीं। सर अभी डीसी को फोन करो, हुने गाल करे, हुने टीम कटे, देखो जो सर मैं झूठा मैं जिम्मेवार, मैं माफ़ी मांगता सर। हर दुकानदार का नवा रेट है, रात को कसम खुदा दी रोटी नहीं पकड़ी, कुनी नहीं पकड़ी भाई। सकते हैं हर दुकान का अपना रेट, हर ताजिर का अपना रेट, और जितने लोग हैं अपना रेट लेते हैं। टीम निकलती भाई, कोई टीम नहीं निकलती भाई, कोई अफसर कोई टीम कटे, कोई कहे पता करे भाई क्या थींदा भाई, कोई बंदा सर कोई इशू नहीं कहना पाया सर। और इस वजह से बड़ी परेशानी होती है, और घर का राशन पूरा करना। सर निक्के निक्के बच्चे हैं सर, खुदा पाक की कसम रोजी एडी मंगाई में मां रमजान शरीफ हुकूमत बन गई है, कोई रियायत सी कोई टीमन टूट सन, कई शे की रियायत नहीं थी भाई, कोई शे नहीं। हुन मेरे साथ चलो इंदे खजूर का रेट पुछ गिनो, ऊपर से पुछ गिनो भाई, हुने तुम पसंद कर गिनो मेरा रेट ही किवें लेदा रेट किसी दा है तो ये भी खजूर अंकल जी, वो भी खजूर है, लेकिन रेट हर दुकानदार है भाई। मां रमजान शरीफ है, कोई आप एहतियात कर वजो, कोई आप हया नहीं कह बंदे नहीं आता भाई जान।
बिल्कुल ठीक बात की आपने, और जो एक्शन इस हवाले से होना चाहिए, और जो इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर साहब और जितने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं पूरे शहर में, जहाँ जहाँ पर भी ये रेट है, एक रेट बनवाएं ताकि आवाम सुख का सांस ले सके। नहीं तो आवाम इस वक्त जो है एक वक्त की रोटी खाने पर मजबूर है। मजबूर भी इस हवाले से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं इनसे भी क्या इनके तासुरात हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी तो आ चुकी है पॉलिटिकल, मगर माशी तौर पर और दूसरे जो लिहाज में अगर हम देखें मुल्क के हालात बेहतर नहीं हो रहे। नौजवान मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुल्क के हालात ख़राब होते हैं सबसे ज़्यादा परेशानी है नौजवानों को होती है। मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अलग करम। कहते थे हम कि अपना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो मुल्क की हालात बेहतर होंगे, इकोनॉमिकल हालात बेहतर होंगे और महंगाई कम होगी, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे, बेहतरी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हालात जो हैं वैसे के वैसे मज़ीद जो हालात हैं बदतर होते चले जा रहे हैं। क्या लगता है आपको, हुकूमती स्टेबिलिटी आने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आवाम? देखिए, आप बात कर रहे हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तभी आती है जब आप अवामी मैंडेट के साथ आएँ। जब आप आवाम का मैंडेट चुरा के आएंगे तो यही हाल होगा। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ऐसे नहीं आती। जब जैसे आवाम ने मुंतखब किया है, अगर वो आएंगे हुकूमत में तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी तभी आएगी। उनकी तो यही टोला तो पहले भी बैठा रहा है हुकूमतों में, मुसलसल तकरीबन 70 साल से देख रहे हैं बारियों की तरह यही आ रहे हैं। तो इनका माइंड सेट जो मिजाज है वही चल रहा है। इनने कोई मॉडर्न मतलब इनके पास कोई नई सोच या नई कोई प्लान या कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट का नहीं है। वो पुराना जो तर्ज अमल है उसी पर ही चल रहे हैं। अगर पुराने तर्ज अमल से चलेंगे तो आप नहीं समझते हालात बेहतर नहीं, पुराने तर्ज अमल से मुझे नहीं लगता हालात बेहतर होंगे। देखिए ना, दुनिया है आगे बढ़ती जा रही है। हमारा हमसाया मुल्क है और चांद तक पहुंच गया है और हम अभी तक आटे की लाइन में फंसे हुए हैं। और इनको चाहिए था कि जिस तरह पूरी हर आवाम के लिए ये महंगाई को कम करते, ताकि पूरी आवाम को, हर शहरी को इनफरादी तौर पे फ़ायदा पहुंचता है इसका। इन्होंने स्टॉल खोल दिया है कि रमज़ान पैकेज बना दिया है और सस्ता आटा फराम करना शुरू कर दिया। मैं देखता हूँ रोज़ाना आए रोज़ बेचारे ख़वातीन और मर्द हजरात रोज़े की हालत में बड़ी बड़ी लाइनों में लगे होते हैं। उनके किसी को रोज़ा मिलता है। और ये भी है कि वो जो सस्ता आटा मिल रहा है वो उनको मिल रहा है जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के में ऐड है, तो आम शहरी को नहीं मिल रहा। तो बेचारे पहले लाइनों में लगते हैं, घंटा खुआर होते हैं रोज़े के साथ, फिर आगे जाके शनाख्ती कार्ड दिखाते हैं तो पता चलता है कि वो अहल ही नहीं है। तो इस तरह पे बड़े मसाइल हो रहे हैं। इनको चाहिए था कि ये महंगाई की शरह को कम करते, हर शहरी को इसका फ़ायदा होता है। ऐसे हर शहरी को फ़ायदा होता है। इस तरह आटे की लाइनों में इस तरह लग कर जलील ना हो रही होती आवाम। कहती थी अपना नून लीग की हुकूमत, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कि हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करेंगे, मगर बिजली आए दिन महंगी होती चली जा रही है। अभी तकरीबन 2 रुपये और कुछ पैसा जो है बिजली मज़ीद महंगी हुई है। क्या लगता है आपको, इनके सिर्फ वादे ही थे? ये तो वादे ही थे। ये तो हमेशा से ऐसे ही वादे करते हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बिजली मुफ्त कर देंगे। पिछले महीने इन्होंने अपने 5 रुपये बिजली महंगी की थी, फिर से इन्होंने 2 रुपये कुछ पैसे मज़ीद महंगी कर दिया है। आवाम पे बोझ डाले जा रहे हैं। और देखें ना, बिजली का यूज़ भी अब ज़्यादा इस्तेमाल होगा क्योंकि गर्मी आ रही है। पहले चलो सर्दियाँ थी, आवाम बर्दाश्त कर लेती थी क्योंकि यूज़ नहीं था, लेकिन अब यूज़ भी ज़्यादा होता जा रहा है तो बिल भी मज़ीद बढ़ेंगे। तो बेचारे गरीब जिनकी आमदनी नहीं है, जिनको इन्होंने कुछ दिया ही नहीं है, कोई रोज़गार फराम नहीं किया हुआ, तो वो बिल कैसे पे करेंगे? इतनी महंगाई करते जा रहे हैं। तो अभी क्या लगता है आपको, जिस तरह अभी जो हुकूमत है पंजाब में भी और सूबे में भी नून लीग की हुकूमत है, तो आपने कहा कि पुराना तर्ज अमल अब नहीं चलेगा, नए प्लान के साथ आना चाहिए, नए अपना जो सोच है उसके साथ आना चाहिए। मगर जितने भी ये अपना इस हवाले से मंशूर देते हैं, अब जैसे कहा गया कि महंगाई कम करने के लिए हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे, गरीबों को रमज़ान पैकेज फराहम करेंगे, मगर उसके साथ हालात जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है इस रमज़ान में भी हमने देखा कि उसी तरह ज़ख़ीरा अंदोज़ी बढ़ती चली गई, चीज़ों के रेट महंगे हो गए। गुजारा करना आम आदमी का मौजूदा हालात में कितना मुश्किल हो गया? आम आदमी तो गुजारा मैं समझता हूँ कर भी नहीं सकता। जो सफ़ेद पोश थे वो बेचारे रुल चुके हैं। पहले वो था कि सफ़ेद पोश थे, चलो इस तरह थे कि जिस तरह भी वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, आसान या मुश्किल जैसे भी, अब उनका भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है गुजर बसर। बात करें आप मॉडर्न सोच की, तो इस तरह इनकी जो सोच है वो पुरानी है, पुराने तर्ज अमल की है। इन्होंने वही आटे के लाइनों में लगाया हुआ है, वही कहा हुआ है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसे वादे किए हुए हैं। इनको चाहिए था कि मॉडर्न, जैसे हमसाया मुल्क है, दूसरे मुल्क हैं, ममालिक हैं, यूरोप कंट्रीज़ हैं, तालीम के लिहाज से अगर हम बात करें, जी वही बात कर रहा हूँ मैं कि इनको चाहिए था कि IT सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करते, नौजवानों के लिए रोज़गार मुहैया करते, ताकि मुल्क भी तरक्की करता और नौजवान भी खुश रहते और उन्हें बेरोज़गार हासिल होता। मरियम बीबी जो ये वादे दावे कर रही होती है, इस पर क्या?
उनके पास ऐसे दावे हैं, वो तो फोटो सेशन के लिए बनाने के लिए जाती हैं और उनका कोई काम नहीं है। इस दफ़ा भी आपने देखा कि जिस तरह ये कंट्रोल है चीज़ों का, रेट प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट वगैरह, रमज़ान में हर चीज़ के चीज़ों के रेट बढ़ते चले गए। तो उससे अगर ये तमाम तर सूरत इस तरह से चलता रहा तो आगे क्या देखें? आगे तो मेरे ख्याल में आवाम कुछ खरीद ही नहीं पाएगी। आवाम खरीद नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि आवाम को खुद के लिए अपना स्टैंड लेना पड़ेगा। ऐसे तो इनका ये यूँ समझ ले कि सर पे ही बैठ चुके हैं। अगर आवाम अपना स्टैंड लेगी तो तभी कुछ होगा, वरना ऐसे ही हमारे हालात ऐसे बद से बदतर होते जाएंगे। इनसे बंदा कोई उम्मीद ना रखे, इनसे कोई सोच ना रखे। ये कहते हैं कि हम इस दफ़ा रमज़ान में मुफ्त आटा स्कीम, मतलब इस तरह की स्कीमों का लालच देकर अपने मैंडेट या अपने उसे ज़्यादा मजबूत करते हैं। आवाम इनसे उम्मीद ना रखे। नहीं, बिल्कुल कोई उम्मीद ना रखे। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही उम्मीद ना रखे। वो अपने लिए कोई स्टैंड लें, तो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करें। आवाज़ बुलंद करें। बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह नाज़रीन बात करें मज़ीद शहरी से भी बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन मज़ीद शहरी भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं हालात जो हैं। हर शहरी हर तबके का यही कहना है कि साजगार नहीं है। हालात जो हैं ख़राब तर होते चले जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब गुजारा करना आवाम के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। और दिन ब दिन चीज़ों के रेट्स जो हैं आपके सामने है। आज कोई रेट है, कल कोई रेट है, और उसमें फिर अपना आमदनी बहुत महदूद होती जा रही है। अगर पहले आज से 5 साल पहले लोग 1000 रुपये कमा लेते थे तो महंगाई जो है कम थी, चीज़ों के रेट कम थे। आटा तकरीबन उस टाइम आपको मिल जाता था 80 रुपये किलो, 100 रुपये किलो आटा मिल जाता था। अब आमदनी है वो 500 पे पहुँच गई है 1000 से, और जो आटे का रेट है वो 2 गुना बढ़ चुका है। तो इस तमाम सूरत हाल में मज़ीद कुछ रक्षा ड्राइवर्स हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं, जानते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक, वैसे ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बात कर रहे हैं कि हुकूमती हालात जो है, हम कहते थे कि हुकूमत जो है वफाक में सूबे में कोई बनेगी, सियासी हालात बेहतर होंगे तो मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। मगर मुल्क के हालात जो हैं दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं। गुजारा करना आप लोगों का कितना मुश्किल हो जाता है? बहुत मुश्किल हो गया भाई। सारा दिन में कितने घंटे रक्षा चला रहे हैं? 12 घंटे। 12 घंटे रक्षा चलाते हैं, कितना कमा लेते हैं? 500 ठेका है, 700-800 900 घर ले जाते हैं। 700-800-900 घर। तो इसमें गुजारा करना, सहरी करना, अफ्तारी करना, इतनी महंगाई है तो कितना मुश्किल है गुजारा? बहुत मुश्किल हो गया। तो अगर जो हुकूमतें कहती हैं कि जो रिलीफ पैकेज दे रहे हैं हम मुस्तहिक अफराद को, आटा, दाल, चीनी, इस तमाम तर सूरत हाल में असल मुस्तहिक अफराद को मिल भी रही हैं ये चीज़? नहीं मिली, हमें नहीं मिली। नहीं मिली आपको? नहीं। मज़ीद भी इस हवाले से नाज़रीन शहरी जो है उनके साथ भी बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं कि जो ये हालात हैं इसमें गुजारा कितना मुश्किल है इनका। और जिस तरह रमज़ान का ये महीना, तो इस रमज़ान के महीने में जो है जहाँ रहमतें बरकतें लोग समेटने के लिए इबादतें करते हैं, दुरूद व सलाम कहते हैं, वही ज़ख़ीरा अंदोज़ इतना ज़ख़ीरा स्टॉक कर लेते हैं, चीज़ें बड़ी महंगी हो जाती हैं। तो इन हालात में जो है गुजारा जितना मुश्किल हो चुका है। मज़ीद कुछ रक्षा ड्राइवर्स मौजूद हैं, बात करते हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक ठाक में, वैसे ठीक है, ठीक ठाक, शुक्र। बात कर रहे हैं इतने हालात ख़राब हो चुके हैं, मुल्क की महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, सारा दिन कितने घंटे रक्षा चलाते हैं? कोई घंटे का टाइम नहीं होता भाई। अच्छा, मतलब सुबह से आए हैं जब तक कोई पैसे ना कमाएं रक्षा चला ही रहे, हाँ, चला ही रहे। गुजारा हो जाता है इन मुश्किल हालात? बस ओके तो गुजारा कर, अल्लाह पाक ने करना है गुजारा। ठीक बाकी है। हुकूमत वगैरह जो अब रिलीफ आवाम को देने के लिए रमज़ान पैकेज वगैरह जिस तरह चलाए है, कोई फ़ायदा हो रहा है उससे आप लोग? किसी को मिलता है, किसी को मिलता ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, जब हम जाते हैं घंटे घंटे लाइन में लगते हैं, फिर कहते हैं जी आप नए लोग हैं, आपका कार्ड नहीं चल रहा। ठीक है, आपको नायल कर दिया जाता है। पहले हम कहते थे कि सियासी हालात अगर मुल्क के बेहतर होंगे तो हमारी जो महंगाई है कम होगी, चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। मगर सियासी हालात अब बेहतर हो चुके हैं, हुकूमतें बन चुकी हैं। हुकूमतें भी बन चुकी हैं भाई, फिर भी महंगाई तो वैसे ही जा रही है ना, वो स्पीड में ऊपर जा रही है, नीचे तो कोई चीज़ नहीं आ रही है। समझते कम क्यों नहीं हो रही? क्या हुकूमतें या इदारे नाकाम है इस चीज़ को कंट्रोल करने में? क्या पता क्या कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। गरीब आवाम मर रही है, जिधर भी देखो गरीब आवाम। हम अब सुबह के निकले हैं, ठीक है, तो हम 7 बजे निकले होते हैं तो रात को हमको 2 बज जाती है, 3 बज जाती है। भाई दिहाड़ी इकट्ठी होगी, बच्चों को रोज़ी कोई चीज़ लेके जाएंगे, महंगाई इतनी है भाई कोई चीज़ समझ में नहीं आती भाई क्या लें क्या न लें बच्चों के। और इस हालात में हुकूमत से कोई उम्मीद अब नहीं बाकी रहेगी, हुकूमत कुछ नहीं कर रही आवाम के लिए, कुछ भी नहीं करे, जो भी आता है बात कहता है ये हम आएंगे तो सस्ती करेंगे, ये चीज़ है, कोई चीज़ भी सस्ती नहीं हो रही, हर चीज़ ही महंगी हो रही है। जैसे कहते हैं 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराम करेंगे, वादा था इनका, और बिजली दिन ब दिन महंगी होती चली जा रही है। हाँ, गैस के बिल देख लें, गर्मियों के बिल इतने इतने बिल आ जाते हैं लोगों के, और परेशान हो जाते हैं भाई हम क्या करें। उस परेशानी में जो है हालात बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं आवाम के। और इस तरह से जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि जो हालात हैं दिन ब दिन आवाम के ख़राब हो रहे हैं, तो वहीं पर आवाम का ये कहना है कि हुकूमतों या हुक्मरानों से हमें अब कोई उम्मीद नहीं है। और जितने भी ये हुक्मरान हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ वादे दावे करके
छोड़ जाते हैं, कोई प्रैक्टिकल इनका काम नहीं है। मज़ीद भी सवाल से बात करते हैं, वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हालात दिखा रहे हैं आपको हम, तो इन हालात में जितने मज़दूर अफराद हैं उनका गुजारा करना बहुत मुश्किल है। उनकी एक एक दो दो माह जो आमदनी है या उनकी दिहाड़ी है, इस हवाले से नहीं लग पाती, जिसकी वजह से जो ये मज़दूर अफराद हैं गुजारा करना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस हालात में जितने भी मज़दूर अफराद हैं उनका यही कहना है कि जब तक हुकूमतें जो हैं रोज़गार के मौक़े नहीं बढ़ाएंगी, रोज़गार के मौक़ों को वसी नहीं करेंगी, तब तक जो हालात हैं इस तरह मुश्किल होते चले जाएंगे। और उस तमाम तर सूरत हाल में जो है आवाम बड़ी परेशान दिखाई देती है। और इन हालात में जिस तरह से हम बात कर रहे हैं रोज़गार के हवाले से, तो रोज़गार दिन ब दिन कम होता जा रहा है आवाम का। मज़दूर अफराद कुछ मौजूद है हमारे साथ, बात करते हैं, इनसे जानते हैं। रमज़ान का महीना है, हुकूमतों ने कहा कि हम रमज़ान रिलीफ पैकेज देते हैं आवाम को, तो मिला है ये सारा? साकू तो कोई नहीं मिला भाई, सारा दिन बह के सवेर दे बैठे हैं, कोई गाहक नहीं लगा, कोई मजदूरी नहीं मिली। ठीक है, 2-3 दिन हो गए हैं, कोई काम शाम बैठे, कल भी बैठे रहे, कोई शाय नहीं मिली। ठीक है, किराए का मकान है, हाँ, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, सारा गटरां का बिल है, खान पीन के आवाज़ार है, मजबूर है। ठीक है। और इस सूरत हाल में जो हुकूमतें हैं ये अवाम का या हुक्मरान अवाम का कोई ख़ास नहीं है, कुछ ख्याल नहीं करती। सजी गरीब बंदे हैं, जितों रोटी लैन जाऊँ को 150 रुपये किलो, को 200 रुपये किलो, आटा वो नहीं मिलता। ठीक है। तो अभी जिस तरह इनने वादा किया था बिजली की कीमतें कम करेंगे, दिन ब दिन बिजली के रेट्स भी महंगे होते चले जा रहे हैं। महंगे हो गए ने, पेट्रोल का रेट बढ़ गया है, बिजली बढ़ गई है। तो जिस तरह ये बढ़ते जाएंगे मेरे ख्याल में बिजली का बिल भरना आम मजदूर अवाम के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो गया से, रोटी खानी एक टाइम की मुश्किल हो गई। ये अपना कहाँ जा रहा है? गवर्नमेंट इतना ये रिलीफ देती है, अगर आप लोगों को नहीं मिल रहा, जिनकी महीने में अपना एक एक दो दो जो है दिहाड़ियाँ लगती है, और वो भी तकरीबन 1000 500 इतना ही कमा लेते हैं, हाँ जी। तो जा कहाँ रहा है अवाम हुकूमत का रिलीफ? क्या पता सजी गरीब बंदे, 2 दिन लगती है, 3 दिन लगती नहीं। ठीक है, 2 दिन लगते हैं, 3 दिन नहीं लगते, 3 दिन नहीं लगती। 2 दिन दिहाड़ी लगती है। क्या करूँ, खाऊं के बिजली का किराया भरूँ, किराए का मकान है, किराया भरूँ, ठीक है। क्या करूँ। हुकूमत जो है अवाम को कोई ख़ास रिलीफ नहीं दे रही। मज़ीद भी शहरियों से बात करते हैं, उनसे भी जानते हैं हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, मज़ीद शहरी, कुछ खातून शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, जानते हैं। अम्मा जी कह रहे हैं कि गरीब आवाम को या मुस्तहिक आवाम को राशन देंगे, जो आवाम हालात से बड़ी परेशान है राशन देंगे, मिल भी रहा है? साकू तो कोई शय नहीं मिली, हथू धक्के धोड़े खाते आते थे, घर त्रोटते, किराए भाड़े नाल लाते आए हैं। ए तमीज है पई, हथू सारे लत्ता बई भी नाल त्रोट देन। मतलब जो राशन है वो असल मुस्तहिक अफराद को नहीं मिल रहा। कहना और जड़े हैं उत्ते उत्ते दे खादी वेनन ते दब्बी वेनन, आवाम जो मुस्तहिक असल हकदार को नहीं मिल रहा। कोई ना महंगाई से कितनी परेशान है, इतनी महंगाई हो चुकी है, दिन ब दिन चीज़ों के रेट बढ़ते जा रहे हैं। पता नहीं जीवनी कूड़ है, महंगाई ने तो मार घत्ते कमरी त्रोड़ दी है। महंगाई ने कमर तोड़ दी है और हालात बड़े मुश्किल हो गए। और दूसरी जाने अगर हम आपको दिखाएं कि जहाँ हालात आवाम के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए, वहीं हमारे सरकारी इदारों में जो सरकारी अफसर होते हैं उनके प्रोटोकॉल में कोई कमी नहीं आ रही। आप पीछे इस वक्त देख सकते हैं, मेरे एक सरकारी अफसर जो हैं पहुँचे, साथ बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी हो गई, दीगर चीज़ें हो गई, गाड़ियाँ हो गई, सरकारी चीज़ें हो गई, बहुत ज़्यादा इमारत हो गई। सरकारी अफसर जो हैं क्या वही इस मुल्क में रह सकते हैं? क्या सिर्फ वही हकदार हैं जिन्हें सहूलियात गवर्नमेंट दे? गरीब आवाम जो है, जिससे हमने बात करवाई है आपकी, उनका यही कहना है कि हालात से इतने मजबूर हैं कि हमारा ज़िंदा रहना भी मुश्किल हो चुका है। तो वहीं आप देखिए कि किस तरह से जो है सरकारी प्रोटोकॉल जो ये अफसरों को दिया जाता है, दीगर जितने भी सियासतदान हैं वो उन्हें जो ये प्रोटोकॉल दिया जाता है। हमारी मुल्क की इकॉनमी पहले इतनी कमज़ोर है, तो वहीं अरबों रुपए का ये जो प्रोटोकॉल है इन्हें मिलता है। और इस तमाम तरह से क्या इस मुल्क में प्रोटोकॉल या इस मुल्क में जीने का हक इन सरकारी अफसरों को है? क्या हमारी गरीब आवाम को नहीं है? क्या गरीब आवाम जो है, जो गुर्बत की चक्की तले इतनी पिस चुकी है, उनके लिए गुजारा करना इतना मुश्किल हो गया है, उनके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया है? क्योंकि जो हालात हैं, जहाँ पर हुकूमत जो है ये वादा करके आई थी नून लीग की कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करेंगे, आए दिन बिजली के रेट्स में इजाफा हो रहा है,
आए दिन गैस के बिल बढ़ रहे हैं, आए दिन पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं। तो वहीं आवाम जो है बड़ी परेशान दिखाई देती है। आवाम जो है इस वक्त एक वक्त की रोटी खाने पर भी जो है मजबूर दिखाई देती है। वहीं जो ये सरकारी अफसरान है, सरकारी अफसरान का प्रोटोकॉल, इनकी शाहाना लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं आ रही। इनका जो अपना यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है इनके तमाम मामलात हैं, इनके ये प्रोटोकॉल्स हैं, न सिर्फ इन्हें गाड़ी दी जाती है, ना इन्हें सिर्फ सिक्योरिटीज़ दी जाती हैं, बल्कि जो बिजली के मुफ्त यूनिट्स दिए जाते हैं इन्हें, उसके साथ साथ जो है कई सहूलियात दी जाती हैं, नौकर चाकर दिए जाते हैं। हकूमती गरीब आवाम का जितना भी ये हुकूमत जो है हुकूमती ख़जाना अरबों रुपए सालाना इन्हीं की अयाशियों पर लुटा दिया जाता है। आवाम पहले इतनी मजबूर है, आवाम पहले इतनी बेबस है, आवाम पहले इतनी गुर्बत की चक्की तले पिसती चली जा रही है, मगर हुकूमत जो है इनका जो शायाना लाइफस्टाइल है, इन जो ब्यूरोक्रेट्स हो गए, अफसरान हो गए, उसमें कोई कमी नहीं करती। उसमें अगर एक ब्यूरोक्रेट के पास छोटी 1300 सीसी गाड़ी है तो हुकूमत कहेगी इसे 1800 सीसी गाड़ी दे, इसे बड़ी हाई रूफ दे। मगर गरीब आवाम जो है आप कहते हैं कि हम रिलीफ पैकेज दे रहे हैं, कई प्रोग्राम हमने किए, इस पर सुनवाया कि असल हकदार तक जो उसका हक है नहीं पहुंच पा रहा। असल जो इस चीज़ के मुस्तहिक हैं, जिन्हें ये राशन मिलना चाहिए, उन्हें नहीं मिल रहा। आखिर जा कहाँ रहा है? आखिर जो हमारे इदारे हैं, हमारे जितने भी अफसरान हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवाल निशान है। मरियम बीबी आप बहुत कहती हैं कि हम गरीब आवाम के लिए ये करेंगे, गरीब आवाम के लिए वो करेंगे, महंगाई कम करेंगे। सारे आपके वादे धरे के धरे रह गए, क्योंकि सिर्फ आप प्रोटोकॉल या आप सिर्फ सरकारी अफसरों के लिए सोच सकते हैं, या सरकारी इदारों में जो रहने वाले बड़े बड़े जो बादशाह हैं या जो बड़े बड़े सियासतदान मिनिस्टर्स हैं, आप उन्हीं के प्रोटोकॉल्स के बारे में सोच सकते हैं। गरीब आवाम का आपसे कोई लेना देना नहीं है, आप उनका नहीं सोच पाते। सिर्फ वोट लेने के लिए उनसे वादे दावे झूठे कर देते हैं, सब बाग दिखा देते हैं। उसके बाद जो उनके हालात हैं वो यही है कि सारा दिन गर्मी में जलील होकर, रोज़े की हालत में 5-5 घंटे लाइनों में जलील होते हैं मुफ्त आटे के लिए, मगर फिर भी उन्हें कुछ नहीं मिल पाता। मज़ीद भी सवाल से बात करते वक्त एक शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस आज के इस प्रोग्राम में हमने आपको सुनवाया कि एक तरफ जहाँ महंगाई की जो शरह है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, गरीब आवाम जो है इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ पर आपने देखा कि आमदनी लोगों की कम होती चली जा रही है, वहीं जो अखराजात हैं दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। वहीं हमारी हुकूमत पंजाब मरियम बीबी ने कहा कि हम 70 लाख तकरीबन घरों तक जो है राशन पहुँचाएँगे। फिर वो राशन यूटिलिटी स्टोर से पर आया, फिर लोगों को वहाँ पर लेने के लिए भेजा गया। जब लोग वहाँ पर पहुँचे, फिर अहल लोग नाअहल करार दे दिए गए, नाअहल लोग अहल करार दे दिए गए। और इस तमाम तरह सूरत हाल में गरीब आवाम जो है इस वक्त जो शहरी दिन में 500 रुपये कमाएगा तो किस तरह गुजारा करेगा। तो वहीं पर ही जो शहरी हैं, लोग हैं, क्राइम की तरफ आ जाते हैं। क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। क्राइम रेट जो है इस सबसे बड़ी वजह उसकी बढ़ने की जिस तरह महंगाई है, तो गुज़िश्ता तकरीबन 1-1.5 साल में जो क्राइम है कितना फैला, उसकी हमने देखते हैं कि अक्सर जो क्राइम है उसमें भी जिद्दत आ रही होती है। क्राइम जो है वो भी दिन ब दिन जो है बढ़ता चला जा रहा है और नई शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में बात करने के लिए हमारे एंकर भी हैं, हमारे बीट रिपोर्टर भी हैं क्राइम के, हसन मलिक साहब आप इन स्क्रीन पर देखते हैं, काफ़ी खूबसूरत पर्सनैलिटी भी हैं। मलिक साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। बताइएगा, क्राइम दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि जो महंगाई की एक शरह है, महंगाई की इस शरह की वजह से लोग इतना परेशान हैं, एक वक्त की रोटी कमा नहीं पा रहे, अखराजात उनके इतने ज़्यादा हो चुके हैं। क्या समझते हैं इस वक्त जो हालात हैं किस तरफ जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो जी आपने बड़ा अच्छा एक टॉपिक सिलेक्ट किया है। इसमें मैं आपको एक चीज़ ऐड ऑन करता चलूँ कि नौजवानों का क्राइम की तरफ आना, ये सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है इस वक्त। अगर हम डिस्कस करें क्राइम की रेशो को, पहले शायद हमारे जहन में एक कंसेप्ट होता था कि आप दिन दिहाड़े चल रहे हैं, आप एटीएम से पैसे निकलवा रहे हैं, तो वो हम सीसीटीवी फुटेजेस देखते थे, वो कराची में आकर गन पॉइंट पर लूट कर चले गए। लेकिन वो बचपन में हमारे जहन का कंसेप्ट था कराची का कि पता नहीं वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। अब इस टाइम हमारे मुल्तान की ये सिचुएशन है कि अनप्रिडिक्टेबल, अनबिलीवेबल सिचुएशन है कि आप अगर राह चल रहे हैं, कोई एक साथ पर मोटरसाइकिल वाला, पैदल या कोई भी गाड़ी वाला आपके करीब आता है, तो सबसे पहले इंसान के जहन में ये आता है आज मैं लूट गया।
सिचुएशन हमारे मुल्क की, हमारे पंजाब की और स्पेशली मुल्तान की, हमारे इर्द गिर्द जितना भी प्रीमिसेस है वहाँ की सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो चुकी है। मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर, एज अ बीट रिपोर्टर, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, गुज़िश्ता कोई तकरीबन 6 से 7 माह में जितने भी गैंग्स गिरफ्तार हो रहे हैं, कुड यू बिलीव कि उनकी एज सिर्फ और सिर्फ 18 साल से लेके 24, 25, 26 साल के दरमियान है। वजह भी आप समझ सकते हैं कि जो वादे नौजवानों के साथ स्पेशली किए जाते हैं हुक्मरानों की जानिब से कि आने के बाद रोज़गार के मौके बढ़ाएंगे, खुशहाली लाएंगे, मुल्क के हालात बेहतर करेंगे, और वो एक जो नौजवान है कितना तंगदस्त हो के हालात से ये काम में। यस एग्जैक्टली, आप ये देखें कि एक बच्चा जो 4 साल की अपनी डिग्री करता है, जो कि मास्टर्स है, BS है, उसका जो भी है, उसने अपने जहन में भी बहुत सारे ख्वाब सजाए हुए होते हैं, उसके वालदैन ने भी सजाए होते हैं, साथ ही उसके अजीज़ अकरबा रिश्तेदार ने भी सजाए हुए होते हैं। जो ही वो पास आउट होता है, पास आउट होने के बाद उसे कोई चीज़ नहीं मिलती, ना उसके पास स्किल्स होती हैं, ना उसके पास उस तरह की एजुकेशन होती है, ना ही उसके पास रोज़गार के मौके होते हैं। जब वो देखता है कि मैंने इतने पैसे अपनी यूनिवर्सिटी में लगाए, मैंने इतने पैसे अपने कॉलेजेस में लगाए, मैंने तालीम हासिल करने के बाद भी मुझे आज 20,000 की तनख्वाह पर रखने वाला भी कोई इदारा नहीं है, तो वो अपने इर्द गिर्द के ऐसे लोग देखता है जो कि उससे ज़्यादा खुशहाल होते हैं। जो ही वो देखता है कि ये बंदा खुशहाल है मेरे से, ये बंदा खुशहाल, वो उनसे पूछता है कि आपकी खुशहाली की वजह क्या है। देन वो आता है शॉर्टकट के रास्ते में, वेपन लिया, उस अपने दोस्त के पास गए, उसे कहा कि यार आधी आधी शराकतदारी पर, आप हिस्सेदारी पर आप मुझे बताएं कि आप किस तरह से। वो एक कंपनी जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। जो ही वो कंपनी आप पर इफ़ेक्ट करती है तो वो एक पढ़ा लिखा नौजवान जिसने आगे चल के अपने मुल्क की भागदौड़ संभालनी होती है, भागदौड़ संभालना तो दूर की बात, वो अपनी फैमिली की भागदौड़ भी नहीं संभाल पाता, अपने आप को वो क्राइम में डालते हैं। क्राइम में डालने के बाद वो लोगों के अंदर बैठ के अपने आप को उस तरह का पोर्ट्रे करता है जिस तरह का वो चाह रहा होता है। जिस तरह भी आपने बहुत ही ऐसे अच्छी इसमें रोशनी डाली, मलिक साहब ये भी बताएं कि जो हमारी हुकूमतें, हम पहले कहते थे कि अनस्टेबिलिटी है, हुकूमत स्टेबल नहीं है, तो अब स्टेबिलिटी आ चुकी है, हुकूमतें बन चुकी हैं, वफाक में हुकूमत बन चुकी है, सूबे में हुकूमत बन चुकी है, तो वहीं जो स्टेबिलिटी है वो आने का नाम नहीं ले रही, अशिया कुरनोश महंगी होती चली जा रही हैं, प्राइस कंट्रोल के हवाले से बात करें, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इस हवाले से नहीं है, तो फिर ये तमाम तरह सूरत जो खुद साख्ता महंगाई की जाती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये भी एक बहुत बड़ा क्राइम है जो खुद साख्ता महंगाई, ज़ख़ीरा अंदोज़ी रमज़ान में और ज़्यादा बढ़ जाती है, इस तमाम तरह सूरत। देखें किसी भी, मेरा ज़ाती तौर पे मानना ये है कि किसी भी क्राइम के पीछे एक वजह नहीं होती, उसके पीछे बहुत सारी वजूहात होती हैं, और एक फैक्टर दूसरा फैक्टर वो कड़ी से कड़ी लीड करते 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 वो हथकड़ी तक जा पहुंचती है बात। तो आप ये देखें जितने भी नौजवान हैं वो अब सपोज़ करें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि 2 साल पहले एक शख्स 2000 लेके निकलता था और वो अपने आधे महीने का राशन लेकर घर आता था। आज से 2 साल पहले की बात है। आज कोई शख्स 2000 लेकर बाहर निकलता है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो अपने 2 दिन का भी राशन लेकर घर आता हूँ, जिसमें बुनियादी चीज़ें हैं, उसकी लग्जरीज आइटम्स नहीं है, जिसमें उसका चिकन नहीं है, जिसमें उसका बीफ नहीं है, जिसमें उसका मटन नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो उसकी चीज़ें हैं वो दाल, आटा, सब्ज़ी और घी। 2000 में उसके 2, 4, 5 बंदों का राशन भी पूरा नहीं होता। अब सिचुएशन ये है कि यहाँ से जितने भी दुकानदार हैं, अगर उनके पास बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी पीछे से हमें महंगी चीज़ें मिल रही हैं। वो अब हुकूमत का यहाँ पर मेन देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि रियासत हमेशा माँ जैसी होती है। अगर माँ भी बच्चों में तफरीक करना स्टार्ट कर देती है कि जो बच्चा कमा कर लेके आ रहा है वो मेरे लिए बहुत अच्छा है और जो बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो माँ को अच्छा नहीं लगता, तो सेम सिचुएशन हमारी रियासत की भी यही है कि जिन चीज़ों ने हमें मुनाफा देना है, जिन चीज़ों ने हमारा ऐसे समझ लें फाइनेंस जनरेट करना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, हम उन तमाम चीज़ों को छोड़ चुके हैं। हम मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर चुके हैं रियासत पर कि जी रियासत ही हमें पालेगी। लेकिन रियासत कब तक हमें पालेगी? हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें स्किल्स जनरेट करने होंगे, हमें स्किल्स डेवलप करने होंगे। सिर्फ़ और सिर्फ डिग्री लेकर यहाँ सोसाइटी में आकर और जॉब की तलाश करना हल नहीं है। हमें इनोवेशन लानी होगी, हमें अपने मुआशरे में इनोवेशन लानी होगी। और इससे बढ़कर मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से एक बात करना चाहूँगा जो मैं अपने प्रोग्राम में भी करता हूँ कि हमें अपने आप को अपनी अपनी जगह पर बदलना होगा। हम जब तक अपने आप को नहीं बदलेंगे उस वक्त तक मामलात हमारे स्टेबल नहीं होंगे। हम सिर्फ ये कहें कि वो बंदा अच्छा हो जाए, वो बंदा अच्छा हो जाए, वो बंदा अच्छा हो जाए और अपने ऊपर हम बात ना आने दें, अपने ऊपर उंगली ना आने दें, तो फिर मेरा ख्याल में हम उस दिन का इंतज़ार करें कि जिस दिन सारे के सारा मुआशरा जो है वो हमारा तबाही और बर्बादी के दाहने पर जाके खड़ा हो। और उसके साथ आखिर में मलिक साहब ये बताएं कि जो हालात हैं, जो वाक़यात हैं,
क्राइम अब इतना बढ़ चुका है, कंट्रोल करने के लिए क्या इकदाम उठाए? कंट्रोल करने के लिए पुलिस की जानिब अगर देखें तो पुलिस कहती है कि हम बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम बहुत सारे मामलात कर रहे हैं, लेकिन बात स्टार्ट भी यहीं से हुई थी, बात को मैं एंड भी यहीं पर करूँगा कि जब तक नौजवानों को पॉजिटिव वे दिखाकर उन्हें कोई एक स्पेशल या स्पेसिफिक टारगेट नहीं दिया जाएगा, उस वक्त तक हमारे नौजवान भटकते रहेंगे। हमारे नौजवान देखें, हमारी 60% आबादी जो है वो हमारी यूथ की है, नौजवानों पर। इसका मतलब ये है नौजवान जिनकी उम्र 20 से 30 के दरमियान है या 20 से 32 के दरमियान है। ये एक 12 साल का जो गैप है, ये इतने लोग जो मार्केट में आ रहे हैं पास आउट होकर, उनका क्या बनेगा? हमारे मुल्क में स्टेबिलिटी होगी नहीं, हमारे मुल्क में नौजवानों के लिए आगे बढ़ने के मौके नहीं होंगे, तो नौजवान कहाँ जाएंगे? नौजवान क्राइम की तरफ ही आएंगे। इसमें एक और चीज़ भी मैं आपके साथ ऐड ऑन करता चलूँ, सबसे बड़ा जो अलमिया है वो हमारे सोशल मीडिया ने क्रिएट किया हुआ है। सोशल मीडिया पे आप ये देखें, मोबाइल निकालता है कोई शख्स, वो ये देखता है कि जी आज मेरे दोस्त ने स्टेटस लगाया हुआ है, वो बहुत बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ है, बहुत अच्छी जगह पर गया हुआ है। इन्फ्लुएंस कर रही होती हैं, और वो बेसिकली इन्फ्लुएंस नहीं कर रही होती, वो इंसान को कहीं ना कहीं बैक ऑफ माइंड में डी ट्रैक और डी रेल कर रही होती हैं। और जहाँ इंसान डी ट्रैक और डी रेल होता है, वहाँ पर इंसान मेरा ख्याल में कहीं ना कहीं जहाँ सोसाइटी का कसूर होता है, वहाँ इंसान अपने आप को भी डी ट्रैक जब करता है तो इंसान का अपना भी कसूर होता है। आपके पास हलाल तरीका हमें बताया जाए, हमें हमारे मुआशरे में एक चीज़ बताई जाए, हमें हमारे घरों में एक चीज़ बताई जाए कि जी हलाल रिस्क ऐन इबादत है। हलाल रिस्क कमाने के लिए भी इंसान को हलाल जदोजहद करनी चाहिए। जब देखें, मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब आप एक नेगेटिव वे लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है सर्टेनली उसका रिज़ल्ट भी नेगेटिव होगा। यूँ नहीं होगा कि आप नेगेटिव वे की तरफ जा रहे हैं और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव निकले। आप पॉजिटिव वे की तरफ जाएंगे, रिज़ल्ट पॉजिटिव निकलेगा। आप ये नहीं देख सकते कि जी आप गंदम की फसल लगाएं और उसके ऊपर चावल की फसल काट दो, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप बुराई करेंगे, इन रिटर्न रिटेलिएशन आपको आएगी, आपको रिज़ल्ट बुरे में काटना पड़ेगा। आप आज अगर किसी के लिए बुरा करेंगे, कल को आपको रिज़ल्ट बुरे में मिलेगा। आज आप अगर क्राइम करेंगे तो कल को कहीं ना कहीं जैसे ही आप कानून के शिकंजे में आएंगे तो आप फिर तमाम लोगों के लिए, पूरे मुआशरे के लिए निशान इबरत बनेंगे और कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ज़बरदस्त बात की आपने। और जिस तरह नाज़रीन बात कर रहे थे आज के इस प्रोग्राम में, ओवरऑल सोसाइटी में, ओवरऑल लोगों में यही एक सबसे बड़ा हमारा बुनियादी मसला जो यूथ का भी है, या तो हमारे नौजवान जो हैं मुल्क छोड़कर जाने पर मजबूर दिखाई देते हैं, या तो हमारे नौजवान क्राइम की तरफ आना चाहते हैं। तमाम तर सूरत हाल में हुकूमतों को बेहतरी लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है और तमाम हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। गुर्बत की चक्की तले पिसी आवाम को इस चक्की से निकालने की ज़रूरत है। मज़ीद भी आवाम मसाइल टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फिलहाल के लिए अपने मेज़बान और नवाज़ को दीजिए इजाज़त। अला।